सोशल मीडिया पर स्पेशली टिकटॉक पर आजकल एक चीज खूब वायरल हो रही है, लेमन कॉफी। और दावे, अरे दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि इन दावों में कितनी सच्चाई है और साइंस इस बारे में क्या कहता है। तो सबसे बड़ा वादा क्या है? यही कि ये ड्रिंक चर्बी पिघला देगा और इसी वजह से सोशल मीडिया पर इसे मिलियंस ऑफ व्यूज मिले हैं। कहते हैं कि बस 7 दिन में वजन कम। पर क्या ये सच हो सकता है या फिर ये इंटरनेट पर फैला एक और झूठ है? तो चलिए इस ऑनलाइन हाइप से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का साइंस आखिर है क्या। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े दावे की, वजन घटाने वाला दावा। क्या लेमन कॉफी सच में वेट लॉस में मदद करती है? तो सवाल ये है कि ये ट्रेंड शुरू कैसे हुआ। देखिए, इसके पीछे का लॉजिक ना सुनने में बड़ा सिंपल लगता है। एक तरफ है कॉफी, जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, मूड अच्छा करती है, और दूसरी तरफ है नींबू, जिससे पेट भरा भरा लगता है तो कम कैलोरी खाई जाती है। तो बस इन्हीं दोनों चीजों के फायदों को जोड़कर ये ट्रेंड बना दिया गया। पर ये तो बस थ्योरी है ना? असल में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? हेड ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन अंशु चतुर्वेदी बिल्कुल साफ कहती हैं कि भले ही दोनों चीजें अलग अलग फायदेमंद हों, लेकिन इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि दोनों को मिलाने से कोई चमत्कार हो जाएगा और वजन घटने लगेगा। मतलब साफ है, वजन घटाने के लिए ये कोई मैजिक पोशन नहीं है। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इन दोनों को मिलाने से कोई ऐसा एक्स्ट्रा फायदा नहीं होता जो इन्हें अलग अलग पीने से ना मिले। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े दावे पर। कहा जाता है कि लेमन कॉफी से सरदर्द में भी राहत मिलती है। देखते हैं इसमें कितना दम है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दावे के पीछे थोड़ा बहुत साइंस जरूर है। देखिए, कैफीन क्या करता है? ये ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है, जिससे कुछ तरह के सर दर्द में आराम मिलता है। अरे, तभी तो सर दर्द की कई दवाइयों में कैफीन होता है। और थ्योरी ये है कि नींबू का सिट्रिक एसिड कैफीन के इस असर को और बढ़ा सकता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात ध्यान में रखनी होगी। ये बस एक घरेलू नुस्खा है। अगर किसी को बार बार या बहुत तेज सरदर्द होता है तो इसका इलाज डॉक्टर से ही कराना चाहिए। इसे मेडिकल एडवाइस का सब्स्टिट्यूट बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। तो अब तक हमने दावों और उनके पीछे की थ्योरी की बात की, लेकिन अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक ऐसी साइंटिफिक फाइंडिंग जो शायद किसी ने सोची भी नहीं होगी और जो पूरी बात को ही पलट कर रख देगी। सवाल यह है कि जब इस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए कॉफी में नींबू मिलाया जाता है तो कॉफी के जो अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनका क्या होता है? इसका जवाब मिलता है एक साइंटिफिक स्टडी से। इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च में एक रिसर्च हुई जिसमें अलग अलग तरह की कॉफी ड्रिंक्स की एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को नापा गया। और जो रिजल्ट सामने आए वो सच में चौंकाने वाले हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। ब्लैक कॉफी की एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है करीब 40%, लेकिन जैसे ही इसमें नींबू मिलाया ये घटकर सिर्फ 10% रह गई। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये 75% की भारी कमी है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स आखिर इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? देखिए, सिंपल भाषा में कहें तो ये हमारे बॉडीगार्ड्स हैं। ये हमारे सेल्स को डैमेज से बचाते हैं। मतलब ये एजिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं और कई बीमारियों के रिस्क को भी कम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, साइंटिफिक डेटा ये दिखा रहा है कि कॉफी में नींबू मिलाने से उसके फायदे बढ़ते नहीं, बल्कि उल्टा कॉफी का एक सबसे बड़ा हेल्थ बेनिफिट यानी उसकी एंटीऑक्सीडेंट पावर लगभग खत्म हो जाती है। अच्छा, तो फायदे कम होना तो एक बात है, पर क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स या सीधे नुकसान भी हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। चलिए देखते हैं। इसके कुछ रियल हेल्थ रिस्क्स भी हैं। पहली बात, नींबू का रस हाईली एसिडिक होता है जो दांतों के एनामल के लिए बहुत बुरा है, उसे गला सकता है। दूसरा, जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ये उनकी हार्ट बर्न की दिक्कत को और बढ़ा सकता है। और तो और ये शरीर में कैल्शियम और आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी रुकावट डाल सकता है। तो इस पूरी छानबीन के बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या है? चलिए सारे दावों और सबूतों को एक साथ रखकर पूरी पिक्चर देखते हैं। ये टेबल सब कुछ समराइज कर देती है। वजन घटाने का दावा वो बस हाइप है, कोई साइंस नहीं। सरदर्द से राहत, हाँ एक थ्योरी है पर कोई गारंटीड इलाज नहीं। और हेल्थ बेनिफिट्स बढ़ाने की बजाय ये ड्रिंक तो कॉफी के एंटीऑक्सीडेंट्स को ही खत्म कर देता है। तो टेक अवे क्या है? सीधी सी बात है, जब सेहत की बात आती है तो कोई वायरल हैक या शॉर्टकट काम नहीं करता। असली
और लंबे समय तक चलने वाली वेलनेस के लिए एक हेल्दी कैलोरी डेफिसिट डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज का कोई मुकाबला नहीं। यही ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगली बार जब कोई ऐसा हेल्थ हैक वायरल हो तो उसे आजमाने से पहले सबसे पहला सवाल क्या होना चाहिए? शायद यही कि इसके पीछे का साइंस क्या है।